मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से हुई है। अब देखो, रीढ़ की हड्डी है क्या? ऐसी छोटी 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 हड्डियां एक के ऊपर एक रखी हुई है हेड के और पेल्विस के बीच में, और ये वर्टिकली अलाइंड है। और कमाल की बात ये है कि आप आगे झुक रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं, साइड में टर्न कर रहे हैं, साइड बेंडिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हर तरह की मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पाइन अलाइनमेंट बैलेंस्ड रहती है। आप डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन कर पा रहे हैं स्पाइन की स्मूथली, विदाउट एनी पेन एंड विदाउट एनी जर्की मूवमेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है कोर मसल्स का। तो कोर मसल्स के दो काम हैं, एक स्पाइन की मूवमेंट को या स्पाइन की एजिलिटी को मेंटेन करके रखना, आगे झुकना, साइड में मुड़ना, साइड बेंडिंग करना, डांस करना, भागना, बस पकड़ना, और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इन सब एक्टिविटीज, इन सब मूवमेंट्स के थ्रू आउट स्पाइन को बैलेंस करके रखना, स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखना, मतलब स्पाइन को स्टेबल रखना। तो कोर मसल्स के दो मेन फंक्शंस, स्पाइन मूवमेंट एंड स्पाइन स्टेबिलिटी। तो अब हम समझते हैं क्लियरली ये जो कोर मसल्स है ये क्या है। ये टोटल 8 मसल्स हैं, 2 फ्रंट में, 2 बैक में, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड। हम समझेंगे कि इनके क्या क्या नाम है, इनके क्या क्या रोल है और इनकी खराबी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब फ्रंट की 2 मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस आपकी 6 पैक मसल है। इस मसल, ये एक मेनली मूवमेंट मसल है जो फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, मतलब आगे झुकने में हेल्प करता है। इसका मेन रोल क्या है? कभी हम आगे झुकते हैं या भारी सामान उठाते हैं तो ये मसल एक्टिवेटेड रहती है। अगर ये मसल वीक रहे तो एक कंडीशन होती है हाइपरलोडोसिस, जिसमें कमर का पीछे की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है। इसके अंदर डिस्क पे और फैसेट जॉइंट्स पे एब्नॉर्मल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से लो बैक में पेन रहता है, और कोई भी मूवमेंट करते वक्त आपकी जो लो बैक है उसमें इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी फ्रंट मसल है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। जिस तरह से रेक्टस एब्डोमिनस एक मूवमेंट मसल है जो आगे झुकने की मूवमेंट को एड करती है, उसी तरह से ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक स्टेबिलिटी मसल है, वो स्पाइन को स्टेबल करती है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कुछ इस तरह से होती है, तो लो बैक को या कमर को इस तरह से एक बेल्ट की तरह या एक कोर्सेट की तरह बांध के रखती है और सारे ऑर्गन्स को अंदर की तरफ पुश करके रखती है। इस तरह से एक स्पाइन बाइंडर की तरह काम करती है और स्पाइन को स्टेबल रखती है। किस मूवमेंट में स्टेबल रखती है? जब भी हम आगे झुकते हैं या कोई भारी सामान उठाते हैं तो स्पाइन को स्टेबल रखने का मेनली काम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का रहता है। इसीलिए अगर ये वीक हो तो हम आगे झुकें या कोई भारी सामान उठाएं तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 कोर मसल्स जो पीछे की तरफ होती हैं, इरेक्टर स्पाइने और मल्टीफिडस। इरेक्टर स्पाइने मेनली एक मूवमेंट मसल है। जिस तरह से रेक्टस एब्डोमिनस आगे की तरफ स्पाइन को फ्लेक्स करती है, इरेक्टर स्पाइने पीछे की तरफ स्पाइन को एक्सटेंड करती है। इसका जो मेन रोल है वो है पेशेंट का, लोगों का अपराइट पोस्चर मेंटेन करके रखना। इसीलिए इसके डिसफंक्शन की वजह से या इसकी वीकनेस की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहते हैं काइफोसिस, जिसके अंदर पेशेंट थोड़ा आगे झुक के स्टूप पोस्चर में चलता है। अगर वो पेशेंट उस तरह से ज्यादा देर के लिए बैठता है तो उसका स्लाउच्ड पोस्चर, इस तरह से पोस्चर रहता है। इस एब्नॉर्मल पोस्चर के अंदर स्पाइन की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, स्पाइन के बायोमैकेनिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, स्पाइन बैलेंस खराब होता है, जिसकी वजह से किसी भी मूवमेंट के अंदर स्पाइन इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैसेट जॉइंट्स और डिस्क जल्दी डिजेनरेट करती है, जल्दी खराब होती है, इसलिए बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो स्पाइन की कोर मसल है जो पीछे की तरफ है वो है मल्टीफिडस मसल। मल्टीफिडस मसल मेनली एक स्टेबिलिटी मसल है जो 2 वर्टिब्रा को स्टेबल करके रखती है। वो इतनी ही मूवमेंट अलाउ करती है जितनी फिजियोलॉजिकल हो, और किसी भी एब्नॉर्मल पैथोलॉजिकल मूवमेंट को वो कंट्रोल करके रखती है। अगर मल्टीफिडस मसल के अंदर एब्नॉर्मलिटी आती है तो फिर वो स्पाइन की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, स्पाइन अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है और स्पाइन के अंदर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ये पीछे की तरफ हमारी कोर मसल्स हैं, मतलब इरेक्टर स्पाइने और मल्टीफिडस, इसके बारे में मैंने बात की थी। एक मैंने जो वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि कोलैटरल टिश्यू डैमेज कम हो अगर तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ ज्यादा रहता है बैक सर्जरीज के अंदर। उसके अंदर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि अगर हम एंडोस्कोपिकली उस सर्जरी को करते हैं तो ये जो पीछे की मसल्स हैं, जो हमारी इरेक्टर स्पाइने है और मल्टीफिडस मसल है, इसको डैमेज नहीं होता। इसीलिए जो कंपेयर टू ओपन सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर जो लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ है वो ज्यादा रहता है। तो अब हमारी 4 कोर मसल्स और हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में।
external oblique, internal oblique, right side, external oblique and internal oblique muscle on the left side. अब जो ये oblique muscles हैं, इनके दोनों ही रोल होते हैं, ये मूवमेंट मसल भी है और ये स्टेबिलिटी मसल भी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं क्योंकि इनकी जो मेन रोल है वो है साइड बेंडिंग, राइट साइड लेफ्ट साइड, और रोटेशन, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड रोटेशन। अब ऐसी कुछ अनअकस्टम्ड एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर हमें पता नहीं है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन वेरी करता है, जर्की मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन यही जो ओब्लिक मसल्स हैं वही है जो इस टाइम रोल प्ले कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप डांस कर रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपके बिना नॉलेज के आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल रेंज ऑफ मोशंस करते हैं जो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं, साइड बेंडिंग या फिर रोटेशन ऑफ स्पाइन। इस टाइम पे जो हमारी ओब्लिक मसल्स हैं वो हैं जो मूवमेंट भी कराती हैं और साथ में इस मूवमेंट के दौरान स्पाइन को स्टेबल रखती हैं ताकि ये मसल्स इस स्पाइन को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर ये मसल वीक होती हैं या डिस्फंक्शन करती हैं तो ऑब्वियसली रोटेशन ऑफ स्पाइन या लेटरल बेंडिंग के अंदर स्पाइन जो है कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में रहता है, लो बैक एक जल्दी डेवलप होता है और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए इन सारी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैंने कई बार देखा है कि बस स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज पे पेशेंट्स फोकस करते हैं, नहीं, स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं, स्पाइन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस और स्पाइन रोटेशन एक्सरसाइजेस ये सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी बैक को पेन फ्री रखने के लिए, ताकि आपके डिस्क्स पे आपके जो फैसेट जॉइंट्स है इक्वली इन पे लोड डिस्ट्रीब्यूट रहे। आपका जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका स्पाइन ससेप्टेबल ना हो इंजरी के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें YouTube पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी है आपकी तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।